श्री ललित माधव नाटक। दूसरे अंक में पहले वृंदा मंच पर आकर प्रभात शोभा का वर्णन करती है, फिर प्रभातकालीन गोष्ठ शोभा का वर्णन पूर्वक पाली, श्यामला तथा विप्रलब्धा अवस्था प्राप्त पद्मा का वर्णन करती है। तदनंतर पौर्णमासी कुछ चिंतित होकर मंच पर आती है, तो वृंदा उसकी चिंता का कारण पूछती है। तो पौर्णमासी कंस के द्वारा भेजे अरिष्टासुर और केशी के ब्रज में आकर श्री कृष्ण और श्री राधा के अनुसंधान करने का समाचार सुना। श्री राधा का तो विवाह हो चुका है, ये सुनकर कंस शंखचूड़ को गोकुल भेजता है श्री राधा का अपहरण कर लाने के। इतने में कुंदलता आकर पौर्णमासी को कहती है कि वृषभानु जी श्री सूर्य के मित्र हैं और श्री राधा भी सूर्य की नित्य आराधना करती है, अतः सूर्य देव श्री राधा की रक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। पौर्णमासी कहती है वो सूर्य नहीं, कंस का भेजा हुआ शंखचूड़ है, जो कुबेर के कोष से रत्न श्रेष्ठ समयंतक मणि चुराकर अपने मस्तक पे छिपाए हुए है, उसी का तेज है। इधर श्री राधा सूर्य पूजा के लिए घर से निकल चुकी होती है, अतः पौर्णमासी कुंदलता को ये कहकर भेजती है कि तुम श्री कृष्ण को श्री राधा के पास ले जाओ और मैं श्री बलराम को वहाँ भेजती हूँ ताकि शंखचूड़ श्री राधा का अपहरण करके ना ले जा सके। पौर्णमासी वृंदा के साथ चली जाती है। तदनंतर रंगमंच पर श्री राधा, कुंदलता, ललिता और जटिला उपस्थित होती हैं। श्री राधा सूर्य पूजा करती है और पूजा कराते हैं ब्राह्मण बालक के रूप में आकर श्री कृष्ण। जटिला श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाती, परंतु श्री राधा आदि सब जान जाती। उनको तो पता ही है। मधुमंगल साथ आता है जटिला के साथ। ऋषि कुमार है जटिला के साथ श्री कृष्ण का अति नम्र वार्तालाप होता है। पूजा कराने के बाद जटिला मधुमंगल को साथ लेकर भोजन कराने और दक्षिणा देने के लिए घर चली जाती है, और जटिला को वहाँ से भेजने के लिए भी गुरु गर्ग के आदेश का बहाना बनाया जाता है। तब उसके चले जाने पर श्री राधा कृष्ण का मिलन होता है। तदनंतर वहाँ मुखरा के आने पर श्री कृष्ण वहाँ से दूर चले जाते हैं, और इतने में रत्न सिंहासन पर बैठी श्री राधा को शंखचूड़ लेकर भाग जाता है। सखियों के शोर मचाने पर श्री कृष्ण कुंजों से निकल कर आते हैं और उसे मारकर उसकी समयंतक मणि को मस्तक में से निकाल लेते हैं, और इतने में श्री बलराम भी वहाँ आ जाते हैं। श्री कृष्ण वो मणि श्री बलराम को दे देते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा शंखचूड़ का वध जानकर मुखरा श्री कृष्ण का निर्मंछन पूर्वक आभार प्रकट करती है, और उधर मधुमंगल आकर उस मणि को श्री राधा को प्रदान करता है श्री बलराम जी के आदेशानुसार। श्री कृष्ण माता पिता को शंखचूड़ वध का संवाद सुनाने घर चले जाते हैं, और उसके बाद रंगमंच से सब चले जाते हैं। अब तीसरे अंक में पौर्णमासी और वृंदा मंच पर उपस्थित होती हैं। इतने में वृंदा गोकुल में हो रहे अति कोलाहल को सुनकर उसका कारण पौर्णमासी से पूछती है। तब वो श्री कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर के आने का समाचार सुनाती है। ये वृतांत सुनकर वृंदा व्याकुल हो उठती है। तब ग्रंथकार ने श्री कृष्ण के भावी विरह व्याकुलित ब्रजवासियों की जो अवस्था का वर्णन किया है, उसका वर्णन यहाँ लेखनी की सामर्थ्य से बाहर है। श्री राधा जी की दिव्योन्माद अवस्था देखने का जिसमें साहस हो, वो इस तृतीयांक को पढ़े। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर श्री राधा और श्री विशाखा यमुना खेला तीर्थ काली देह में उतरकर निमग्न हो जाते हैं। विशाखा श्री राधा को साथ लेकर अपने पिता के घर सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाती है, और ललिता इस दुरूह दृश्य को देखकर गोवर्धन के शिखर से कूद पड़ती है। वृंदा जब यमुना में कूदने लगती है, वो आकाशवाणी होती है कि वृंदे ऐसा मत करो, श्री कृष्ण पुनः ब्रज में आएंगे, महान उत्सव होगा,
और इधर चंद्रावली कराला के घर में तड़पती रह जाती है। अब चौथे अंक में ये सब पहले ना हर अंक का सारांश बता रहे हैं, डिटेल में आगे आएगा। चौथे अंक में यहाँ से मथुरा लीला का वर्णन आरंभ होता है। रंगमंच पर उद्धव जी का गार्गी के साथ कथन उपकथन होता है। पूछ जाती है ना विशाखा, और वो तो राधा रानी को सूरज ही बताता है, वही सत्यभामा मान गई। गार्गी कहती है, मैं रोहिणी के साथ श्री श्री रामकृष्ण के उपनयन उत्सव में निमंत्रित होकर यहाँ आई हूँ। श्री उद्धव जी उसे मल्लों सहित कंस वध का संपूर्ण वृतांत सुनाते हैं और गार्गी पूर्णमासी के सौभाग्य की प्रशंसा करती है कि उसने श्री कृष्ण का संग त्याग नहीं किया और यहाँ आकर उसने सब लीलाएं देखी। उसके प्रसंग से सांदीपनी जी जगत गुरु श्री कृष्ण के भी गुरु बने। विद्या अध्ययन की दक्षिणा में यमपुरी से लाकर गुरुपुत्र मधुमंगल को भेंट किया। उसे श्री कृष्ण ने विदूषक सखा के रूप में ब्रज में ग्रहण किया। बातों बातों में श्री उद्धव जी गार्गी को बताते हैं कि मैं चंद्रावली को ब्रज से लेने गया था, परंतु शिशुपाल के मुख से सुनकर उसका भाई रुक्मी मेरे जाने से पहले उसे कुंडनपुर ले जा चुका था। और चंद्रावली का जो पतिमन्य गोवर्धन मल्ल था वो तो शल मल्ल था, जिसे श्री कृष्ण ने कंस की सभा में मार दिया था। पद्मा, जिसे नाग नजती कहते हैं, नगंजित राजा की कन्या थी। श्यामला मद्र राजा की कन्या माद्री थी। मद्रा भद्रा कैकय राज की कन्या लक्ष्मणा थी और शैव्या शैव्य राज की कन्या थी, जिसे मित्रविंदा कहते थे। इनके पिताओं ने जब श्री नारद जी के मुख से सुना कि उनकी कन्याएं पूतना से छूटकर गोकुल में रह रही हैं, तो वो चारों राजा गोकुल आए और उनके पतिमन्य लोगों को जैसे तैसे प्रसन्न कर अपनी अपनी कन्याओं को अपने अपने घर ले गए। कात्यायनी व्रत प्रायणा, जो 16,100 कन्याएं थी, वो कृष्ण विरह में संतप्त होकर कामाक्षा देवी की अर्चना कर रही थी। वहाँ नरकासुर आकर वरवश उन सब का अपहरण करके ले गए। श्री उद्धव जी कहते हैं, गार्गी, श्री कृष्ण इन सब बातों को जानते हुए भी कुछ अनुसंधान नहीं कर पाए, क्योंकि वे तो श्री राधा की दारुण दशा देख सुनकर उसी दिन से अत्यंत दुखी हैं। गार्गी, भगवती पूर्णमासी ने उनके उस दुख को दूर करने का अब एक उपाय किया है। उसने संगीत विद्या के विधाता भरत मुनि से प्रार्थना कर उनसे एक अपूर्व नाटक तैयार करवाया है। श्री नारद जी ने उस नाटक को अपने शिष्य तुम्बरू को दिया है। तुम्बरू द्वारा शिक्षित गंधर्वगण उस नाटक को दिखाकर श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। उस अभिनय को देखने के लिए श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ पद्म रागमणि रचित अट्टालिका पर विराजते हैं। इस प्रकार सब वृतांत सुनाकर श्री उद्धव और गार्गी मंच से चले जाते हैं। अब यहाँ से गंधर्वों द्वारा गोकुल लीला का अभिनय आरंभ होता है। सर्वप्रथम गंधर्वों के साथ उद्धव जी, पूर्णमासी तथा मुखरा मंच पर आते हैं। उद्धव जी कहते हैं, हम नर्तक समाज को लेकर आए हैं, आप आज्ञा करें तो अभिनय आरंभ किया जाए। गंधर्व रूप श्री कृष्ण श्री माधव कहते हैं, शीघ्र आरंभ करो। पहले सूत्रधार आकर मंगलाचरण करता है। सूत्रधार नटी के साथ प्रबंध के संबंध में परिचय प्रदान करता है कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के प्रिय गोकुल वासियों का सुलभ राधा अभिसार नामक ये गुणशाली संदर्भ है। सूत्रधार तथा नटी के चले जाने पर गर्भांक के नायक श्री माधव प्रवेश करते हैं। बसंत ऋतु की शोभा देखकर श्री माधव राधा विरह में व्याकुल हो उठते हैं। श्री माधव के वेणु बजाने पर ललिता और राधा मंच पर आती हैं। उनकी चरण निपुर ध्वनि सुनकर आनंदपूर्वक श्री माधव श्री राधा को माधवी मंडप में ले जाते हैं। उस समय अभिनय दृष्टा श्री कृष्ण उत्कंठित होकर श्री राधिका को आलिंगन करने के लिए उठ खड़े होते हैं, किंतु उद्धव जी उन्हें ये कहकर रोकते हैं कि ये तो अभिनय हो रहा है। दृष्टाओं में बैठी मुखरा भी, अरे नातनी राधे, तुम जीवित हो, ऐसा कहकर श्री राधा के पास भागना चाहती है, परंतु पूर्णमासी उसे पकड़कर बैठाती है
ये नाटक हो रहा है मुखरा। तो श्री राधा मुखरा और जटिला से भयभीत होकर ललिता के कहने पर कदम्ब वृक्षों से ढके मार्ग से यमुना की ओर जाती है। श्री राधा का अनुसंधान करते हुए जटिला आ जाती है। श्री राधा ललिता परस्पर एक स्वप्न की बात कर रही होती हैं कि वृंदा श्री माधव को लेकर वहां आती है। श्री माधव श्री राधा अभी एक दूसरे की किशोर अंग शोभा देख रहे होते हैं कि जटिला वहां आ जाती है और ललिता को फटकारने लगती है। तब वो सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुनने का बहाना बनाकर जटिला को आश्वस्त करती है, परंतु श्री माधव को देखकर अनेक अपवचन कहती है। उधर श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, सखे गोकुल की वृद्धाओं की ये कठोर वाणियां, अरे चोर, अरे रति लंपट, मुझे ऋषियों के स्तुति वाक्यों से भी अधिक आनंदित कर। जटिला वृंदा को भी फटकार कर ललिता और श्री राधा को अपने साथ लेकर चली जाती है। वृंदा श्री माधव को प्रबोधन देकर चली जाती है। श्री माधव दुखित होकर रंगमंच पर भ्रमण कर रहे होते हैं तो वहां अभिमन्यु आ जाता है, किंतु श्री माधव अंतर्धान हो जाते हैं। अभिमन्यु गौओं को खरीदने के लिए सोना लेने घर जाता है और इधर जटिला शुक सारिका के संवाद में सुनती है कि श्री माधव अभिमन्यु का वेश धारण कर जटिला के घर जा रहा है। अभिमन्यु के घर जाने पर उसे श्री माधव जानकर जटिला खूब तो गालियां देती हैं, मारने दौड़ती है। अब मेरी माँ पागल हो गई है, ऐसा कह के अभिमन्यु जाना चाहता है, परंतु जटिला उसे पकड़कर भारुंडा के पास ले जाती है। ये देखकर भारुंडा हंसने लगती है तो जटिला लज्जित होकर छाती कूटने लगती है और भाग जाती है। और फिर अभिमन्यु ललिता को भेजकर माँ जटिला को घर बुलाता है। पिटारी में से सोना लेकर वो चला जाता है गौमें खरीदने, और इधर श्री माधव अभिमन्यु का वेश धारण कर ललिता के साथ श्री राधा के पास आते हैं। इतने में जटिला लौट आती है और श्री राधा के साथ अभिमन्यु को देखकर वो बहुत प्रसन्न होती है। श्री राधा श्री माधव रूप अभिमन्यु के साथ वन में जाने को तैयार नहीं होती, परंतु जटिला शपथ देकर उसे अभिमन्यु वेशधारी श्री माधव के साथ भेजती है। श्री माधव श्री राधा और ललिता तीनों कुंज में जाते हैं और इधर अट्टालिका पर दृष्टा श्री कृष्ण अपूर्व आनंद लाभ करते हुए चंद्रशालिका में चले जाते हैं। अब 5वें अंक में पूर्णमासी मंच पर आती है। रुक्मिणी के विवाह स्वामी को क्या सूझा ये सब महापुरुषों की बात है। टोटल इन्होंने टोटल 9 अंक, 10 अंक हैं टोटल। अब 5वें अंक में पूर्णमासी मंच पर आती है और रुक्मिणी के विवाह उपलक्ष्य में भीष्मक और श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले एकत्रित राजाओं से परिवेष्टित विदर्भ नगरी की शोभा का वो वर्णन करते हैं। इतने में श्री नारद जी मंच पर उपस्थित होते हैं। वो पूर्णमासी को काल यवन और श्री मुचकुंद चरित्र और जरासंध के बार बार आक्रमण से बचने के लिए श्री कृष्ण का द्वारका गमन प्रसंग सुनाती है। पूर्णमासी श्री नारद को बताती है कि ब्रज की चंद्रावली ही रुक्मिणी है और श्री राधा ही सत्यभामा है। ये रहस्य जानकर श्री नारद कहते हैं, अहो ये सब द्वारका की महिषियाँ और ब्रज रमणियाँ सत्यभामा राधा है। हाँ तो कई बार बताया वो कूद गई ना, तो सूर्य ने प्रकट होकर बचाया। जब राधा रानी कूद गई तो सूर्य ने उसको बचाया। तो जो इसका बाप था ना सत्यभामा का, वो सूर्य उपासक था, तो वो सूर्य उपासना करता था। तो सूर्य उपासना ने उसको ये लड़की दी, इसलिए इसको सूर्यपुत्री एक नाम था श्री जी का। तो वो राधा रानी का ही अंश होकर सत्यभामा हो गई, इसीलिए तो उसका मान वगैरह जो है वो सब। और रुक्मिणी चंद्रावती, और वास्तव में ये दोनों विंध्याचल की पुत्रियाँ हैं। विंध्याचल कैसे आया यहाँ ये भी कैरिसी में होगा। तो छोटा सा घूमता था, जब ब्रज में पहुंचा तो उसने कहा भारी अभी अब मैं तो इसके आगे नहीं जाऊँगा। ब्रज में तो वो सब रमणियाँ श्री कृष्ण प्रेम में मूर्छित होकर अब भी विद्यमान हैं।
योग माया ने उस दारुण वियोग में श्री कृष्ण का संग प्राप्त कराने के लिए उनमें ब्रज भाव आच्छादन कर दिया है और पूर्व रमणियों का अभेद अभिमान दीर्घ स्वप्न की भांति दृढ़ कर दिया है। तब श्री नारद और पौर्णमासी के संवाद में जिस प्रकार रुक्मिणी विवाह का उपक्रम और समापन हुआ वो विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तदनंतर नरवेशधारी श्री कृष्ण अर्थात श्री माधव और गरुड़ मंच पर आकर चंद्रावली को देखते हैं। श्री माधव और चंद्रावली एक दूसरे को देखकर अति उल्लसित होते हैं। इतने में चंद्रावली व्याकुल होकर बहन राधे तुम कहाँ हो, सखी पद्मे हे गोकुलेश्वरी तुम कहाँ हो, ऐसा पुकारने लगती है। श्री माधव उसको आश्वस्त करते हुए अब आलिंगन करना चाहते हैं। तब चंद्रावली रुक्मिणी की सखी माधवी श्री माधव को फटकार देती है कि हमारी राजकुमारी श्री रुक्मिणी का आलिंगन करने का साहस कैसे कर रहे हो आप। और चंद्रावली आनंद मूर्छा में पृथ्वी पर गिर जाती है। इधर भीष्मक राजा के साथ पौर्णमासी मंच पर उपस्थित होते हैं। पौर्णमासी चंद्रावली रुक्मिणी को चेतन कराती है और श्री भीष्मक राजा इस शर्त पर रुक्मिणी चंद्रावली को श्री कृष्ण के हाथ में समर्पित करते हैं कि मेरी कन्या से पूछे बिना आप और किसी कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करो। श्री कृष्ण को पौर्णमासी इशारा कर देती है, वो उस शर्त को स्वीकार करते हैं। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका चल देते हैं। यादव सेना के साथ श्री बलदेव जी का आना तथा रुक्मिणी को बांधकर उसके मुंडन आदि का प्रसंग इसी अंक में वर्णन है। अब छठे अंक में पहले रंगमंच पर श्री उद्धव आते हैं। आकाशवाणी सुनकर उद्धव जी सुधर्मा सभा में श्री नारद जी से मिलने चल देते हैं। नारद जी मंच पर आकर ब्रज गोपियों की भाव गरिमा का वर्णन करते हैं। उद्धव जी आकर नारद जी का अभिवादन करते हैं। श्री नारद जी के उद्धव जी से अप्रसन्नता का कारण पूछने पर कहते हैं, हे देवऋषि, मुझसे श्री कृष्ण के प्रति अपराध बन गया है। इस प्रसंग में उद्धव जी सत्राजीत और समयंतक मणि का वृतांत बताते हैं। अपुत्रक सत्राजीत ने वैभव और सुंदर संतान की कामना से सूर्य की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया है और सूर्य देव ने सत्राजीत को समयंतक मणि और श्री राधा जी को जो सूर्य देव के पास थी उसका सत्या नाम बताकर दे दिया है। सूर्य देव ने सत्राजीत से कहा कि इस सत्या को श्री नारद जी के आदेश से किसी यशवान श्रेष्ठ वर को समर्पण कर देना। इस मणि का नित्य पूजन करने पर यह प्रतिदिन 20 मन सोना तुम्हें देती रहे। उद्धव जी के पूछने पर श्री नारद जी ने कहा, श्री कृष्ण के मथुरा चले आने पर श्री राधा प्राण त्याग के लिए जब यमुना पर गई तो उसने समयंतक मणि की सूर्य देव को पुष्पांजलि देकर यमुना में छलांग लगा दी थी। तब सूर्य देव की आज्ञा से कालिंदी ने, जो विशाखा रूप में प्रसिद्ध थी, मणि सहित श्री राधा को सूर्य मंडल में ले गई थी। श्री विशाखा और श्री राधा सूर्य मंडल में थी। श्री नारद जी ने आगे कहा, सूर्य पत्नी संज्ञा विशाखा सखी श्री राधा पर अति स्नेह रखती थी। श्री राधा के हृदय में निरंतर वृंदावन की चिंता दुख को देखकर संज्ञा ने अपने पिता विश्वकर्मा से कहकर द्वारका में नव वृंदावन की अद्भुत रचना कर दी ताकि बढ़िया बना हुआ। मेरा मामा देख के आया था, अमेरिका नहीं है, ऐसा बढ़िया बनाया, मुझे बिल्कुल साक्षात लगता है। ठाकुर जी जा रहे हैं तो यशोदा मैया लेके खड़ी है, माखन का गोला, और कहते इतना बढ़िया बनाया वो। द्वारका अमेरिका। हाँ वहाँ भांत बने और यहाँ प्रेम मंदिर में भी बहुत अच्छी झांकियाँ बनी हुई हैं, यहाँ भी बहुत सुंदर। श्री राधा को वहाँ ये भी बताया था कि हे राधे, तुम्हारे प्राण वल्लभ यहाँ सूर्य मंडल में गोल चक्कर में घूम रहे हैं, वो पकड़ रही है ना, यहाँ वो बहुत सुंदर लगता है। तुम उनकी आराधना यहाँ भी तो कर सकती हो। किंतु विशाखा ने कहा, हे सवर्णे, ब्रज गोपियों के प्रेम का रहस्य अति दुर्गम है। यदि श्री कृष्ण भी दूसरे रूप में उनके सामने आए तो उस रूप की आराधना तो क्या, गोपीजन उसे आंख उठाकर देखती भी नहीं। सूर्य लोक से विदा करते समय सूर्य देव ने श्री राधा को आग्रह पूर्वक कहा था कि जब तक श्री कृष्ण स्वयं समयंतक मणि को तुम्हारे मणिबंध में नहीं बांधे तब तक तुम अपना राधा नाम गुप्त रखो।
नव वृंदावन के निर्माण के बाद विरह पीड़िता श्री राधा की सेवा के लिए विश्वकर्मा की शिष्या नव वृंदा को नियुक्त कर दिया जाता है। सूर्य पत्नी ने नव वृंदा को बताया कि श्री कृष्ण की जितनी ब्रज गोपियां वृंदावन में विहार करती थी वो सब द्वारका में उपस्थित थी। उनमें ये श्री राधा सर्वप्रधाना है। तुम द्वारका में जाकर उसकी मंगलदायिनी सेवा करो। श्री नारद जी ने कहा, उद्धव जी, कात्यायनी की आराधना करने वाली ब्रज गोपियों की विरह दशा देखकर कामाक्षा देवी ने नरकासुर के द्वारा उनका अपहरण कराया है। वो सब 16,100 कन्याएं मणि पर्वत की कंदराओं में कृष्ण प्राप्ति की आशा में प्राण रख रहे हैं। इस प्रकार कहकर श्री नारद सुधर्मा सभा में चले जाते हैं। तदनंतर रंगमंच पर सत्राजीत की माता के साथ श्री राधा प्रवेश करती है और अपने दुर्भाग्यों का वर्णन करती है। तब वो श्री राधा को श्री रुक्मिणी यानी चंद्रावली को समर्पण करने के लिए अंतःपुर में जाती है। रुक्मिणी अपनी सखी माधवी से द्वारकानाथ का समाचार पूछती है। रुक्मिणी सत्यभामा के प्रति अपना स्नेह प्रकाशित करती है और कहती है, तुम उदास मत हो, मैं तुमको आर्यपुत्र द्वारकानाथ के हाथ में समर्पण करूंगी। तो सत्यभामा चौंक कर प्रणाम पूर्वक कहती है, हे देवी, जहाँ पुरुष नाम की गंध भी ना पहुँचे मुझे उस स्थान पर रखिए। तब रुक्मिणी माधवी को, इसे तुम नव वृंदावन में जाकर स्थान दो, ऐसा कहकर चली जाती है। माधवी नव वृंदा के साथ श्री राधा को लेकर नव वृंदावन चली जाती है। नव वृंदा तो पहले जानती है कि रुक्मिणी चंद्रावली है और सत्यभामा श्री राधा है। तो रुक्मिणी श्री सत्यभामा को नव वृंदा के समर्पण करती है। वो श्री राधा को वासंत चतुर्शाला में जाने का परामर्श देती है और बकुला सखी को उसकी सेवा में नियुक्त करती है। और इधर माधवी रुक्मिणी को समझाती है कि इससे हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि यदुनंदन श्री द्वारकानाथ आपकी अनुमति के बिना तो किसी दूसरी कन्या का स्पर्श नहीं कर सकते, उन्होंने शपथ ली हुई है। तो इतने में पट के पीछे से आवाज़ आती है कि श्री माधव पधार रहे हैं। तो माधवी रुक्मिणी के साथ वेश गृह में चली जाती है। अनंतर श्री कृष्ण मधुमंगल के साथ रंगमंच पर उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण के हाथ में समंतक मणि को देखकर मधुमंगल उनसे पूछता है, सूर्य को ये मणि कहाँ से मिली? तो श्री कृष्ण बोले, जब जामवान से युद्ध हो चुका और मुझे वो राम रूप में जान गया तो मुझे एक रतन खचित पलंग पर बिठाकर वो भीतर समंतक मणि लाने गया। मधुमंगल भीतर से एक वृद्धा और एक कन्या को मणि सहित लाकर मेरे पास आकर कहने लगा, हे वत्स, ये कन्या मणि के बिना जीवित नहीं रह पाएगी, अतः आप मणि के साथ इस जामवती को भी अंगीकार करें। उसने कहा, इसने एक अति मनोहर श्री श्री राधा माधव युगल मूर्ति स्थापन कर रखी है। ये उन युगल को परस्पर मिलन कराकर प्रणय आलाप पर रोती रहती है। हे वत्स, पुरुष प्रतिमा की अनुहार तो तुम जैसी है, अब ना जाने वो नारी प्रतिमा किस सुंदरी की है। तो जामवान बोला, हे देव, सूर्य देव की मुझ पर अति कृपा है। ये सुंदरी जो वास्तव में ललिता है, आपके विरह में पर्वत गोवर्धन के शिखर से कूदकर प्राण विसर्जन करना चाहती थी। तो सूर्य देव के आदेश से इसे गोद में लेकर मैं यहाँ ले आया था, परंतु राजा भीष्मक के साथ आपकी प्रतिज्ञा के कारण इसे रैवत पर्वत की कंदरा में मैंने रखा हुआ है। इस प्रकार मधुमंगल के साथ श्री कृष्ण रहस्य वार्तालाप करते हैं और श्री राधा के विरह में अधीर हो जाते हैं कि हे मधुमंगल, समयंतक मणि को तुम ले जाकर सत्राजीत को दे देना। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अंतःपुर में चले गए।